जय परमेश्वर भाइयों साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकानी पेज नंबर 99। तो भाइयों यह किताब जगत हितकानी पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों साधनोपदास महाराज ने जो यह किताब बनाई है तो तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकान नहीं एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों जरूर यह किताब जगत हितकान नहीं पढ़े। तो भाइयों यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा ताकि सब संसार की औलाद बचे। तो भाइयों यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकान ने अज तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकान ने जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवदी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 99। पाप से खराब कर दिए और मैं बहुत कुछ समझाता हूँ कि राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और जादू चाला और कलुकाल यह तो इन बनियों ने नाम रख दिए। असल में तो यह संसार के नाम का पाप कराते। जब पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और मैं को लग जाता है तो आदमी की तो कौन चलाइए। और मैं बहुत समझाता हूँ कि यह पाप कराते परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आए बरस काल और ग्रहण पड़ने का और रोग चाला और मरी पड़ने का टिप्पणों में सुनाते हैं। जब रावण अन्नाकंस के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मैं को और मौत को सहारे की थी। तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। और रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप कराया हुआ लग जाता था तो इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कैद हूँ जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है कि यह बनिए जिसके नाम का पाप कराते उसी को लग जाता है। सो मैं अपनी बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हजारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को छोड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले। परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जहान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे। तो हमारा जाल बदसूरत चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते ही मर जाएगा तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह से चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी हुई है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है उसी तरह से इनका पाप छूट जावे तो सब संसार की औलाद बच जावे। और ये राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है सो मेरे जीते जी छूट गया जब तो छूट जाएगा। क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत है और दिन दिन ज्यादा होता जाता है। सो फिर वो किसी से पकड़े नहीं जाएंगे और ना फिर तुमको इनके जाल की खबर इनके ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी। तो फिर किस तरह से इनके पाप को छोड़ाओगे। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को छोड़ाओ तो अच्छा है। और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुर्दश और सच्चा जानना और इसके छोड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह और संसार के लोगों ने ना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।